स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बजट 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चौथी बार बजट पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया है। उन्होंने चौथी बार यह बजट पेश किया है, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार का यह 10वां बजट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र मोदी कार्यकाल का यह कौन सा बजट है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यह नरेंद्र मोदी कार्यकाल का 10वां बजट है, यानी इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो संविधान में जो बजट शब्द की जगह प्रयोग हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर सन 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, सन 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2022-23 के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल देश ई पोर्टल। बजट 2022-23 के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ई विद्या वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने चैनलों तक बढ़ाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 200। पीएम विद्या ई वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को जो है 12 चैनलों से 200 चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। तो यह सरकार का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, आरबीआई की डिजिटल करेंसी का नाम क्या है जिसको नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा? ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल रूपी। वर्चुअल डिजिटल या क्रिप्टो एसेट में निवेश पर कितना % टैक्स देना होगा? तो इस आज के बजट में यह खास बिंदु ये भी रहा है कि इस टैक्स की घोषणा की गई है और यह 30% रहने वाला है। नेक्स्ट है, देश के 75 जिलों में कितने बैंकिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा? तो देश के 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके। पोस्ट ऑफिस और बैंक को भी आपस में जोड़ा जाएगा। आपस में पैसों का लेन देन होगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, जीएसटी लागू होने से अब तक सबसे बड़ा कलेक्शन क्या हुआ है? तो जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का जो सबसे बड़ा कलेक्शन हुआ है वह 1,40,986 करोड़ रुपए का हुआ है जनवरी माह में, यानी पिछले महीने का ये कलेक्शन है।
यह अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन है जब से ये जीएसटी लागू हुआ है किसी एक महीने में। नेक्स्ट है, इस वर्ष के बजट में वित्तीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? ऑप्शन बी 6.4% इसका राइट आंसर है। 6.4% वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने का ऐलान और साथ ही सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कब तक बढ़ाया जाएगा? तो इस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाने का प्रावधान है। नागरिक की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 में कौन सा पासपोर्ट जारी किया जाएगा? ऑप्शन बी ई पासपोर्ट। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को पासपोर्ट की समस्या से जूझना पड़ता है और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार की यह बड़ी पहल है। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में किसानों की ज़मीन पर पूरे देश में किस तरह की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का जो है वो सरकार की योजना है। हाल ही में जारी केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले कितने वर्षों का ब्लूप्रिंट है? तो यह अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। हर घर नल योजना से कितने करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा? यानी इस बजट में हर घर नल योजना से कितने करोड़ घरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? हर घर नल योजना से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। सॉरी 50 नहीं, 60 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए। किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसान ड्रोन। किस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाए, इसका आकलन करने के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन की योजना पर भी जोर दिया गया है, यानी लैंड का भी जो है डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए कितने लाख करोड़ की एमएसपी दी जाएगी? तो जो इस बजट का मेन बिंदु है वो ये भी है कि 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी खरीद के लिए किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए यह फंड जो है आवंटित किया गया है। बजट 2022-23 के तहत भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? बजट 2022-23 के तहत मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है और यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों में चलाई जाएंगी? तो बजट 2022 में 400 वंदे भारत ट्रेनों को अगले 3 साल में चलाने का लक्ष्य रखा गया है।
पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना किसके नाम पर लॉन्च होगी? तो यह योजना जो है प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम पर लॉन्च होगी। इसके तहत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया? तो प्रथम बजट जो है जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था भारत का। अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत, यानी जो ये वित्त वर्ष आ रहा है इसमें पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2022-23 के तहत एक साल में कितने हज़ार किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 25,000 किलोमीटर एक साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। 2022-23 के बजट में युवाओं के लिए 5 साल में कितने लाख नौकरियों के अवसर तैयार करने का वादा किया गया है? तो युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियों को तैयार करने का वादा किया गया है। दो 2022-23 के बजट में 2030 तक सौर क्षमता को कितना गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसे 280 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। भारत के किस वित्त मंत्री ने बजट को अधिकतम बार प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया है, 10 बार। अंतिम क्वेश्चन है, रियल बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रेल बजट को आम बजट के साथ सन 2016 में जोड़ा गया था। उससे पहले रेल बजट जो है अलग पेश किया जाता था और आम बजट अलग पेश किया जाता था। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।